हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, राधे राधे। हम बहुत पहले वीडियो में आपसे ये कहते थे कि हम अपने मिट्ठू की एक स्टोरी ऐसी बताएंगे ना कि पिछले जन्म में मैं इनकी कर्जदार थी और ये इस जन्म में अपना कर्जा उतरवाने आए हैं। बात करने दो, बताने दो, मुझे बताने दो। तो ये वीडियो आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा और इनकी स्टोरी को सुनिएगा। आपके ना रोंगटे खड़े हो गए तो कहना। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मुझे प्यार कर रहे हैं। जितना इनको गुण आएगा सब दिखाएंगे मुझे, ये बात करने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको स्टोरी इनकी बताऊंगी। पता क्या हुआ, एक बारी क्या हुआ, हम छत पे जो है 100-150 गमले लगाए हैं। हमें फूलों का बहुत शौक़ है और लगभग यही मॉर्निंग का 7 बजे का टाइम था। बेटा बात करने दो। 7 बजे का टाइम था और मैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मैं पानी देती हूँ अपने पौधों को। तो मैं गुड़हल का फूल लगाई थी, बहुत अच्छा अच्छा गुड़हल लगाई हूँ। तो उसमें जो है हम पानी दे रहे थे इनको, और हमारे जिस छत पे हम पानी दे रहे थे ना, उस छत के ऊपर वाले छत पे एक कौवा आता है। और ये मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का बच्चा रहा होगा, बाल वाल शरीर में नहीं थे इसके। तो ये जो है कौवा लेके इसको हमारे ऊपर वाले छत पे आया और दीवार पे बैठ के ना इसके गर्दन में चोंच मार रहा था। पता नहीं वो कैसे उसके पंजे से ये छूट गया, और मैं जब पानी दे रही थी नीचे फूलों में, तो ये मेरे पीठ पे आके गिरा। पीठ पे आके गिरा और गिरते ही ज़मीन पे गिर गया। तो मैंने देखा कि अरे, ये तो किसी पक्षी का बच्चा है और गर्दन में चोंच के घाव। और उस समय मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आया ये बात कि ये तोता है। मैंने बस देखा कि एक मांस के टुकड़े जैसा है, बहुत नन्हे नन्हे से पर से निकले हैं, हड्डियों मांस में ही, और आंखें खुली नहीं हैं, और पीला पीला छोटा सा चोंच था, बहुत छोटा सा। तो लग तो रहा था आकार की तोता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कैसा तोता है। भाई तोता भी कई तरह के होते हैं। तो मैंने सोचा क्या पता उल्लू उल्लू का बच्चा हो। फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको झट से अपने दुपट्टे में लिया और आई अंदर। जहाँ घाव था ना, वहाँ मैंने धुलाई सफाई अच्छे से करके उसमें बेटाडीन मलहम भर दिया। और भरने के बाद मैंने अपने घर में, मैं मेडिसिन का सारा सामान रखती हूँ अपने घर में, तो उसमें कॉटन रखा था। कॉटन का खूब बढ़िया सा ऐसे घर सा बनाया मैंने, छोटा सा घोंसला। और अपने दोनों पीलो के बीच में, जैसे ये पीलो रखा है ना, तो ये पीलो वो पीलो, दोनों बीच में ऐसे गड्ढा सा बना के और उसी के अंदर इसको रख दिया। फिर जल्दी जल्दी, मेरे पता नहीं कहाँ से उस समय क्या माइंड में घुसा इतना, मतलब कभी बहुत पहले 20 साल पहले मैंने तोता वोता रखा था। तो तब बचपना था, नहीं इतना नॉलेज था। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग काम किया, लाओ यूट्यूब पे देखते हैं कि तोते को क्या खिलाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी यूट्यूब खोला और देखा तोते के बच्चे को क्या खिलाते हैं। तो उसमें देखा कि वो दिखा रहे हैं मूंग की दाल को भिगा के, और उसका जो है थोड़ा सा हल्का, ना गाढ़ा ना पतला, हलवा टाइप में बना के, और सुई की सिरिंज से उसके मुंह में डालोगे। सिरिंज मतलब निडल नहीं, जो सुई होती है वो नहीं, जो मोटा भाग होता है जिसमें दवा भरी जाती है, सिरिंज, उसमें भरेंगे। और भर के जो है उसमें जो है भर के रख देंगे और मुंह में डालेंगे इसको। तो मैंने वही चीज़ किया, लेकिन वो सुई वाला बेटर से ज़्यादा बेटर मुझे लगा। बच्चों को दवा पिलाने के लिए ना एक प्लास्टिक के ड्रॉप भी आते हैं, बड़े मुलायम मुलायम से होते हैं। आगे हल्का सा मोटा होता है, पीछे पीछे हल्का सा मोटा होता है और आगे हल्का सा पतला होता है। तो उसका मुंह मैंने थोड़ा सा काट दिया, चौड़ा हो गया। और उसमें जैसे ही मैंने उस दाल को भरा ना अच्छे से आ गया। और मैंने क्या किया, उसमें उसको भर के और इसको खिलाया। तो ये बच्चा मुंह खोल खोल के इसे लेने लगा मुंह में खाना, और अच्छे से खाने लगा। फिर इसको मैं अपने बिस्तर में ही सुलाने लगी, दवा डेली लगाती रही। 1 हफ्ते के अंदर वो घाव पूज गया, भर गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बच्चा जो है धीरे धीरे इसके शरीर में काले काले बाल आने लगे। जब इसके काले बाल आने लगे तो मैं क्लियर हो गई, 100% उल्लू का बच्चा है। ठीक है। और मैं फिर भी मैंने कहा उल्लू ही सही, लक्ष्मी की सवारी है, और कोई बात नहीं, हम पाल लेंगे। अब तो आया है मेरे घर में। और जैसे ही एक 15-20 दिन गुजरा इसको, उससे आइडिया मैंने यही लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन का बच्चा रहा होगा जब मेरे पास आया था ये, मतलब जब हमको मिला था।
क्योंकि 15-20 दिन में वो जो काले काले बाल थे इसके हल्के हल्के से हरे 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 होने लगे। जब हरे हरे होने लगे तो मेरे अंदर एक आस सी लगी, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं ये तोता है, तोता होगा तो फिर तो क्या ही कहने। और ईश्वर की ऐसी कृपा, 1 महीना होते होते इनके पूरे शरीर में हरे हरे बाल आ गए। और मैं उनको वही मूंग की दाल खिलाती रही, ये मेरे पास सोते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, मेरे बिस्तर में ही सोते उठते बैठते रहे। मैंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर धीरे धीरे इनके पर आने लगे, और जब पर आने लगा तो जो चोंच इनका सफ़ेद था, पीला और सफ़ेद में मिलके, वो चोंच इनका धीरे धीरे ऑरेंज होने लगा। फिर ऑरेंज से फिर लाल होने लगा। ये मुझे मिले थे फरवरी में, और आप समझो जुलाई जुलाई तक ये फर्स्ट क्लास तैयार हो गए जैसे होना चाहिए। और खुशी तो मुझे तब मिली जब इनके आँखों में सॉरी इनके गले में कंठ विराजमान हुआ। और जैसे ही अच्छा, सीखने को तो ये मेरी सारी बातें सीखना शुरू कर दिया था 2 महीने में ही। 1 महीने में भी सीख गया था, ऐसे मान के चलो। मिट्ठू बोलना, हम तुम बोलना, जय श्री राम बोलना। मिट्ठू तो समझो 1 महीने के अंदर सीख गया था। जय श्री राम बोलना और गुड मॉर्निंग बोलना, आई लव यू बोलना, इसको 2-3 महीने के अंदर सीखे थे ये भाई साहब। और सीखने के बाद धीरे 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 ये हमारे फैमिली के ऐसे पर्सन बन गए, ऐसे पर्सन बन गए कि इनके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं। इनका ये हाल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन जो है मैंने कहा कि लाओ अब इसके लिए पिंजड़ा आना चाहिए। क्योंकि पर जब निकल गए थे थोड़े थोड़े, तो ये उड़ान भरते हैं ना, तो ये तो अपने भाई भगवान की दी हुई चीज़ है। जिस टाइम में इनको उड़ना है सीखेंगे, जिस टाइम में इनको खाना है सीखेंगे। तो ये उड़ने के लिए पर उठा के हिलने डुलने लगे। तो मुझे ऐसे लगा कि क्या पता कि मिट्ठू हमारा जो है अब उड़ना सीख रहा है और उड़े। तो फिर मैं ज़्यादा लापरवाही ना करते हुए इनके लिए एक पिंजड़ा ले आई। और पिंजड़े में रखना मुझे भी शौक़ था, क्योंकि मैं स्कूल में जाती हूँ, ना, तो ऐसे छोड़ के चले जाओ, भाई देखो डॉगी है मेरे पास, जानवर ही तो हैं, अटैक कर दे, नहीं पर भरोसा होता ना किसी के ऊपर। तो हमने जो है इनको पिंजड़ा मंगा लिया, पिंजड़े में इनको रखना शुरू किया। अच्छा, पिंजड़े में जब इनको रखना शुरू किया तो ये पिंजड़े में तो रह लें, लेकिन तभी तक रहें जब तक मैं नहीं रहती। मेरे आते ही तो बस इनका जो है शुरू हो जाता है कि नहीं मम्मा आ गई है, अब मेरे को बिल्कुल नहीं रहना है, अब मम्मी के साथ ही रहना है। तो ऐसी इनकी जीवन की कहानी है। पिछले जन्म में मेरा इनका कुछ रहा होगा रिश्ता, इसलिए ये मेरे पास आए। और ये मेरे घर के लिए बहुत लकी हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं ये। तो इनको घर में एक सदस्य की तरह रखा जाता है, ना कि पशु हैं, पक्षी हैं। हर चीज़ पे इनका हक है। घर में कोई भी सामान आएगा, सबसे पहले मिट्ठू, पहले कान्हा जी, और कान्हा जी के बाद फिर मिट्ठू जी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतना समझदार है, इतना समझदार है। अगर कान्हा लेटे हुए हैं और हमने कंबल में ओढ़ा रखा है कान्हा को, तो इसको नहीं हम बता रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं ना, और गलती से कान्हा जी के ऊपर बैठ गया और हमने कह दिया कान्हा के ऊपर बैठे हो क्या, मिनट से पहले उतरना, सर को झुका झुका के नमस्ते करना। देखो अभी आप लोग ना बहुत सारी इनकी प्रक्रिया नहीं जान पाओगे, क्या चाहते हैं, कैसे बात करना चाहते हैं। हम लोग पाले, हमको पता है ना कैसे क्या चाह रहा है, क्या कब क्या चाहिए इसको। तो इसकी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाली हमें पता होती हैं, है ना। इनके बारे किसी से बात करने लगो इनको अच्छा नहीं लगता। घर में कोई मेहमान आ जाए, इनको लगता है मेरा प्यार बढ़ जाएगा, उसमें के लिए नाराज़गी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर जगह हक मेरा है, मेरे हक में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और अब आप लोग अगर ये माइंड में रख रहे होंगे कि आप लेट के वीडियो क्यों बना रही हो, तो आई एम सो सॉरी। लेट के वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आराम से मेरे ऊपर आके कंधे पे बैठ जाते हैं। और ये अभी मैं कह दूँ आ जाओ कैमरे के सामने, तो इनको बहुत पता होता है कि अब मुझे कैमरे के सामने आना है। आओ आओ मेरे पास, आओ फ़ोटो खींचेंगे, जल्दी आओ, जल्दी आजा, आओ। मेरे पैर के पास बैठे हैं, मैं बुला रही हूँ इनको। आओ बाबू, आजा 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 आजा, आओ आओ।
और जितनी बातें मैं बोलती हूँ, जितनी बातें इन द सेंस जो इनसे रिलेटेड बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो ये ना बोलें। ये हर बात बोलते हैं और हर बात समझते हैं। गुस्सा कब मैं कर रही हूँ, कब मैं इनको प्यार कर रही हूँ, ये भी समझ में आता है। आओ, तुम्हारी बात कर रहे हैं, आओ। अच्छा 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 अच्छा। देखिए ये आ गए, आई रहे कंटिन्यू में, देखा है आप। आओ बेटे, आओगे, नहीं आना। तो गाइज ये रही इनकी स्टोरी। आप लोग इनको खूब प्यार दुलार दीजिए। अभी ये जैसे जैसे खुलेंगे ना, इनकी कला देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो कैसा लगा इनका दर्द भरा कहानी, बताइएगा। सब लोग कमेंट दीजिएगा, प्यार कीजिएगा हमारे मिट्ठू को। जय श्री राम।